दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के खजीराबाद में रविवार शाम हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि 2 युवक इस वारदात में घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भाई की पिटाई का बदला लेने के लिए शाहरुख नाम के युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ऋतिक नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं ऋतिक के 2 दोस्त भी इस हमले में घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ऋतिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में पहुंचा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए रोते हुए लगता है परिजन जो है वो देख रहे हैं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की पूरी घटना है, जहां पर ऋतिक नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। पूरा मामला डीसीपी ने बताया कि किस तरीके से पूरी घटना की जो सूचना है दिल्ली पुलिस को मिली थी। वहीं आपको बता दें कि जब अस्पताल ले जाया गया ऋतिक को, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके 2 दोस्त हैं उनका इलाज चल रहा है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजेश देव ने बताया है कि रविवार शाम 4 बजे करीब खोली पार्क खरीजाबाद में चाकूबाजी और मारपीट की कॉल मिली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि सर्वेंट क्वार्टर B497 NFC निवासी 21 वर्षीय ऋतिक तेम्बू नगर निवासी अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था। 18 वर्षीय सोनू और 19 वर्षीय प्रशांत के साथ बाइक से खजीराबाद के सीवी रमन मार्ग पर जा रहा था। तभी एक अनजान लड़का आया और उन्हें रोकने को कहने लगा। ऋतिक ने शाहरुख के भाई को क्यों पीटा, तभी 3 और लड़के आ गए, जिनकी पहचान 21 वर्षीय शाहरुख, 18 वर्षीय शोएब और 19 वर्षीय मासूम के तौर पर हुई। उन्होंने ऋतिक और उसके दोनों दोस्तों पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया। ऋतिक पर चाकू से कई बार वार किए गए। ऋतिक की छाती, गर्दन और पेट पर कई वार किए गए। चाकू से वार किया गया और उसके बाद ऋतिक को अस्पताल में ले जाया गया आनंद भवन में, जहाँ पर उसकी हालत को देखते हुए इसको एम्स ट्रॉमा भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से जिस जगह पर घटना हुई वो वहाँ पर दिल्ली पुलिस की चौकी थी और उसके बावजूद भी अपराधियों के अंदर किसी भी तरीके का दिल्ली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था और इसी वजह से इस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम देकर जो आरोपी है फरार हो चुके हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। तीनों आरोपी जो है इस समय फरार है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही इनको गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। और सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट सोनी न्यूज़ पर। सोनी क्या हुआ था और क्या नाम था भाई का? सर मेरे भाई का नाम ऋतिक था एक्चुअली। आपका इकलौता भाई था? हाँ जी सर, एक ही भाई था मेरा। क्या कहेंगी जिस तरीके से ये हत्या हुई है आपके भाई की? सर वही था, मैं तो ऑफिस में थी एक्चुअली, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था इसके बारे में ना। तो एकदम से मुझे 4 बजे कॉल आती है मेरे कज़न की कि थी चाकू वाकू लग गया। मैंने बोला ठीक है, तो मैं पैसे दे रही हूँ, तो जा एडमिट करवा उसे। इसके बाद वहाँ से पता नहीं क्या एम्बुलेंस आ रही है नहीं आ रही, 2 बार एम्बुलेंस आई, जो भी है। अब ले जाते 4 बजे का है ये, लेकिन जो हमें वो स्लिप मिली है उसमें 6 बजे की डेथ बताई है, 6:01 पे। ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अगर इतना ही सीरियस था, जब बोल रहे कि 14 से 15 चाकू लगे हैं, तो उसमें डॉक्टर की क्या, बड़े हॉस्पिटल में ले जाते। अगर इतना ही इमरजेंसी केस था तो वेट क्यों किया डॉक्टर का? एम्बुलेंस नहीं आती, कैसे भी ले जाते? बंसल वही था साइड में। आप मानती हैं अगर पुलिस जो बूथ है बगल में, अगर पुलिस सही टाइम पे अगर उसको लेके बड़े हॉस्पिटल में जाते तो आज आपका भाई बचता? 1 घंटे तो सर था ना वो, 1.5 से 2 घंटे तो था, सांसें तो चल रही थी। 1 बजे डेथ हुई है ना, 6:01 पे हुई है ना, 6:01 पे डेथ हुई है। 2 घंटे तो सांसें चल रही थी उसकी, हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता था। वहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने ही हुई सारी चीज़, लेकिन फिर भी मिलने नहीं दिया अंदर। अभी कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन था। हाँ जी सर। कैसे तैयारी कर रही थी क्या? सर वही था, लास्ट टाइम भी कुछ हो गया था तो मैं नहीं कर पाई थी। इस बार सोचा था मैंने, बहुत सारी चीज़ें, मेरे 2 ही भाई हैं, 2-3 भाई हैं, इकलौता भाई है। वही मैं जब से वही सोच रही हूँ कि 31 तारीख आने वाली है, 30 तारीख आने वाली है, वही सारी चीज़ें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, पूरी घटना बताएं, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है, कहाँ पर ये हुआ? पूरी घटना ये कि जितनी मुझे पता है कि वो खाना खाने के लिए बाहर निकला था अपने दो दोस्तों के साथ। तो जो खिजराबाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है वहीं पे पुलिस बूथ भी सामने ही है। 4-4:15 बजे की बात है, तो वहीं पे वो था। तो 4 से 5-6 लड़के थे जो कि आए और कम से कम इतनी बड़ी चाकू वाकू थी जिससे उन्होंने पूरे
छाती पे, सीने पे और यहाँ पे गले पे भी वार हुआ है, जिसके वहीं पे उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उसे हमारे मतलब वहीं के जो थोड़े आसपास जा रहे थे लड़के, हमारे 2 दोस्त हैं, उन्होंने वहीं पे बगल में एपिटोम हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे भी थोड़ी देर इलाज चला, सब चीज़ हुआ। बट जब वहाँ से फिर हर जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी, फिर पुलिस आई, उन लोगों ने नज़दीकी हॉस्पिटल ना लेके गए, वो ले गए ट्रॉमा सेंटर, जहाँ की बहुत देर हो गई थी हमें। वहाँ से हमें हॉस्पिटल में निकलने के बाद वेंटिलेटर वाली चौथी एम्बुलेंस आई, 3 एम्बुलेंस रिजेक्ट हो गई, चौथी एम्बुलेंस आई वेंटिलेटर वाली, उसके अंदर बैठाया। बट सिर्फ नॉर्मल 2 स्टाफ थे, जिसमें पुलिस वाले थे, कम से कम 10 से ज़्यादा पुलिस वाले थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि एपिटोम के कोई डॉक्टर चाहिए वेंटिलेटर चलाने के लिए, जिसकी वजह से ऋतिक वहीं पे वीकनेस हो गई थी एम्बुलेंस के अंदर ही। अगर कोई डॉक्टर होता शायद बच पाता, कोई इसमें वहीं वीकनेस हो गई थी, क्योंकि उसकी जो बीपी थी, जितना भी उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। अब वेंटिलेटर के अंदर कोई देख ही नहीं पा रहा, स्टाफ क्या देखेगा। मैं लेके गया अपने भाई को पूरे एम्बुलेंस में पकड़ के, बॉटल पकड़ के। बट गलती पुलिस वालों की भी है, क्योंकि उनने बहुत कम एक्शन लिया इस तरफ से। बूथ तो बिल्कुल दूर है, बूथ तो 50 मीटर दूर है, उन्हें कुछ नहीं पता लगा अभी तक ना। नियर बाय हॉस्पिटल, होली फैमिली, बंसल, किसी में भी नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? इन्हें कि सरकारी मिले, अब किसी पहले की जान तो बचा, उसके बाद तो पैसा तो कहीं भी चाहेगा। इन्हें ना जान बचाई ना कुछ करा, इनने अपना पूरा वो करा, लेकिन लापरवाही इनकी खूब है। और हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लापरवाही। पकड़ा नहीं है। अगर सही टाइम और सोचो वहाँ से जो जिस हॉस्पिटल से हम निकले ना, उसमें ना MLC ना कुछ, ऐसे ही चले गए हम वहाँ पे। और वो जो बंदे थे 5, वो बांग्लादेशी है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। वो पक्का भाग जाएंगे, और जितनी ये लापरवाही से काम कर रहे हैं ना, पक्का भाग जाएंगे। खबर भी आई है मेरे पे कितनों की कि भाई हमें ये गांव में घूमते हुए दिखे हैं, इन्हें कुछ बोलो पुलिस वालों को। तो मैंने हर चीज़ बताई पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं, कह रहे पकड़ेंगे, अभी तक नहीं पकड़ा। कोई एक तो आता पकड़ में, क्यों नहीं पकड़ा? मेरे भाई की तो मौत हो गई, 21 साल का लड़का था बेचारा, अभी कुछ भी नहीं जिया अभी उसने ज़िंदगी, अभी तो ज़िंदगी स्टार्ट, अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी बेचारे की। सनोज सिंह। सनोज जी, क्या नाम था आपके बेटे का और क्या हुआ था, आपको क्या पता चला? सर वो ऋतिक नाम था उसका, लड़के का मेरा। और सर 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब बाहर निकला है वो, तो किसी दोस्त का उसका फ़ोन आया कि तुम्हारे लड़के को चाकू लगे मार दिए हैं, लायंस हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है सर, मैं ड्यूटी पर जॉब पे ही था, तो हम भागता गए, तब तक पुलिस वाले ने लेकर ट्रामा सेंटर ले गए। क्या करता था ऋतिक? ऋतिक जॉब करता था। कहाँ? और बीच में छूट गया था, इधर कर रहा था, बीच छूट गया था, तभी घर पे ही था, वैसे ही मैं काम कर रहा था। तो पुलिस ने क्या किया और आपका इकलौता बेटा चला गया जी। तो पुलिस बूथ के सामने हुआ? हाँ जी सर। क्या कहेंगे? सर मैं तो था नहीं वहाँ पर मौजूद, मैं तो क्या बता सकता हूँ। मेरे को दूसरे से पता चला कि ऐसी बात है। सर हमें तो इंसाफ चाहिए सर, न्याय मिले बस, और क्या।